अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइव में बहुत ही बढ़िया सी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भजन मार्ग। डॉक्टर अंजन कपूर जी, हिमाचल। राधा वल्लभ जी हरवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी शरणागति से व राधा नाम कृपा से जीवन में असीम परिवर्तन आया है व जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है। गुरुदेव, मैं एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं व मुख्यतः किडनी फेलियर्स और डायलिसिस पेशेंट्स को भी देखता हूं। गुरुजी, किडनी मरीज, डायलिसिस मरीज इस बीमारी से मानसिक रूप, शारीरिक रूप व आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो जाते हैं। हमने उदाहरण के तौर पर आपकी प्रतिमा क्लिनिक पर विराजमान भी की है। कोई मरीज जब बीमारी से परेशान हो तब उसको आपका उदाहरण देते हैं और मोटिवेट करते हैं और राधा नाम जप करने का प्रेरणा भी देते हैं। महाराज जी, आपके श्री मुख से कृपया किडनी मरीजों को संदेश दें जिससे उनको मानसिक शारीरिक शक्ति मिल सके। महाराज, सबसे पहली बात यह है कि जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मरीज हैं, सबसे पहला निगेटिव भाव ये हमारे जीवन को नष्ट करने वाला होता है। हमने आज तक अपने को स्वीकार ही नहीं किया कि मैं किडनी मरीज हूं। अगर स्वीकार कर लें तो हम बिस्तर से न उठ पाए। हमारी जो दिनचर्या है, रात्रि के उठना और पूरा सब, ऐसे हम अपने को मरीज नहीं स्वीकार। तो मरीज तो है ही शरीर, पर हमने स्वीकार नहीं किया। तो उससे क्या हो गया कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता रहती है। पहली बात, किसी भी मरीज को अपने में मर्ज नहीं देखना चाहिए। शरीर रोगी है, आप अविनाशी भगवान के बच्चा हो, तुम्हारे ऊपर कोई रोग नहीं। हम उस रोग को स्वीकार करते हैं अपने ऊपर, तब अप डाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है, जब एक दवा में इतनी सामर्थ्य है कि यहां लगा दी जाए, शून्य कर दी जाए, तो यहां ऑपरेशन होता है, हम देख रहे हैं पर हमें कष्ट नहीं है। तो क्या भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारी किडनी फेल है और ये मैं देख रहा हूं पर आनंदित हूं? विचार करना। धन्वंतरी जी ने समस्त आयुर्वेद को शोध करके ये निकाला कि अच्युत गोविंद नाम में जो औषधि पावर है वो किसी औषधि में नहीं है। जो रोग निवारण की सामर्थ्य भगवान के नाम में है वो और किसी औषधि में नहीं है। तो हम नाम जप करें और विचार करें कि नाम, देखो तुम्हारे सामने बैठे हम, डायलिसिस होता है और ये किडनी ऐसी बुरी तरह से खराब है, पोलिसिस्ट किडनी, 6-6 इंच 9-9 इंच उसका आकार बढ़ जाता है। तो पीड़ा भी तो होती है ना, जो काम उसका होता है वो नहीं होता। तो अगर आप अपने में उत्साह रखोगे तो रोग आपको परास्त नहीं कर पाएगा। तीसरी बात यह है कि जब हमारा शरीर रोग युक्त हो चुका है तो हमको अपने दिमाग में बैठा लेना, मरना एक बार ही है, 100 बार नहीं। स्वस्थ पुरुष भी मरेगा और जिसकी किडनी फेल वो भी मरेगा, लेकिन वो टाइम पहले से निश्चित है कि कब मरेगा। तो हम आज क्यों मरे, उसका चिंतन करके आज क्यों मरे। बोले डायलिसिस बहुत कमजोरी करता है। हम आपको कहते हैं हमारे अंदर भी वो आता है। अब जैसे आज डायलिसिस, हमें 2 लोग पकड़ के आते हैं, लेकिन 10 मिनट केवल हमको आके बैठा ला। 10 मिनट में हम अपने चिंतन में आए, घटो छोड़ो और टहला फिरा, शौच स्नान अपनी दिनचर्या में लग गए। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि मैं बीमार हूं। ये अगर हम बर्दाश्त करने की मैं बीमार हूं, ये स्वीकार करके, तो हम आज ही डाउन हो जाए। आपको हम अपना राज से बता रहे हैं। हम पहली बात स्वीकार नहीं किए आज तक कि हम किडनी फेलियर है। हम जैसे सुबह उठते हैं तो हमें ये ध्यान नहीं आता मैं किडनी फेलियर हूं। हमारी दिनचर्या चलती गई। ध्यान तब आता है जब कहेंगे दवा लेना है। अच्छा लाओ दवा, चलो आज डायलिसिस, चलो कर लो। या कोई विशेष पीड़ा हुई तो हाँ ठीक है, वो फेल। पहला, हम बीमारी को स्वीकार ना करें होते हुए भी। दूसरा, हम ये विश्वास करें कि जब एक शून्य की सुई लगा देने पर हम अंग को चीर फाड़ देखते रहते लेकिन कष्ट नहीं होता। तो ये सामर्थ्य जो भगवान की तरफ से आई इसमें दवा में, वो नाम में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राधा नाम में हम नाम जप करें और प्रसन्न मुद्रा में रहें, मरने का भय त्याग दें, क्योंकि मृत्यु एक बार होगी, वो सबकी होगी, मेरी नहीं, सबकी होगी और सबको कष्ट है। कोई मानसिक जल रहा है डिप्रेशन में, कोई शारीरिक दंड भोग रहा है, तो हमको उत्साह संपन्न रहना है, हमको डाउन नहीं होना है। अगर हम भगवान के भरोसे हैं तो अर्थ संबंधी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो होगा। मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं निराश नहीं हुआ। तो आज भगवान को लगा कि इसको जरूरत है तो व्यवस्था कर दी उन्होंने। नहीं कि हमने कहा नहीं किसी से, अपने आप व्यवस्था है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहे। तो आप कह दोगे आप बाबा जी, तो हम वही बाबा जी है जिसको खाने को नहीं मिलता था।
जिसके दवा के पैसे नहीं थे, लेकिन भगवान के भरोसे हैं, तो तुम क्या भगवान के भरोसे नहीं हो सकते? कई जगह ऐसी व्यवस्था देखी गई कि डायलिसिस फ्री होता है, नहीं होता। भगवान संयोग बना देंगे। अर्थ से आप परेशान मत हो, रोग से आप निराश मत हो, तो आप उत्साह संपन्न रहेंगे। मतलब जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में हैं तो रोग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, न चेहरे पे पड़ रहा है और ना हमारी दिनचर्या पे पड़। अब ये सूजन, ये थोड़ा, अब किडनी खराब तो अपना, लेकिन हम इसको कुछ नहीं गिनते। अब आदमी, गृहस्थ आदमी क्या होता है कि भोग प्रधान जीवन रहा, अब उसको भोग का, अब वो सब गया, अब अर्थ गया, जीवन निरर्थक उसके समझ में आता है। अगर नाम जप करता हो तो जीवन सार्थक समझ में आवे, तो कितना बढ़िया है, भगवान ने भोगों से बचा लिया। अभी भी नाम जप करें तो आगे जीवन सार्थक। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये नाम का ही प्रभाव आप देख रहे हो, जो देख रहे हो। नहीं, दुर्गति हो जाए आपसे कह रहे हैं, क्योंकि हम देखते ना, उसका जो प्रहार होता है ना रोग का, वो दुर्गति हो जाए, पर वो तुरंत एकदम जैसे कोई दबाए बैठा हो और उसको फेंक दो, एकदम ऐसे ऐसे हमें आनंद आता है। वो केवल भगवान की शरण में, भगवान के नाम से। और ये पक्का कि मरूंगा एक दिन, और सबको एक दिन मरना है, तो मुझे आज क्यों मरना है? मैं आज आनंदित रहूं, जैसा जीवन दिया उसी में मैं आनंदित रहूं। और यह आनंदित तभी हो सकते हो जब नाम जप करोगे। तो राधा राधा में पैसा नहीं लगता है। और सब जो हम सबको कहते हैं कि भगवान अगर कष्ट देते हैं तो उसकी व्यवस्था भी देते हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि ये कष्ट में है, इसके पास व्यवस्था नहीं। भगवान व्यवस्था जब सबकी करते हैं तो हमारी भी करेंगे, ऐसा सोचना चाहिए। हम किसी से मांगते नहीं, अपने आप सब व्यवस्था भगवान करते हैं। हम ऐसे देखते हैं कि जैसे राजकुमार, ऐसे हमें भगवान रख रहे हैं। और हमने सोचा था कि हमारी बड़ी दुर्गति होगी, क्योंकि ना मेरे पास रुपया है, ना एक व्यक्ति है, ना 1 इंच जगह है, और हालत ये हो रही, अब क्या होगा? तो सोचा तो वही होगा जो भगवान मंगल करेंगे, और भगवान ने सब ऐसा किया। एकमात्र भगवान से जुड़ने से हर समस्या का समाधान है। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो समस्या ही समस्या है, समस्या ही समस्या है। तो जो स्वस्थ है वो क्या समस्या से रहित है क्या? आप देखो ना, अंदर जलते रहते हैं, वासना उनको जलाती रहती है। तो नाम जप, भगवान का आश्रय, ये सबका मंगल करने वाला है। और कभी कोई निराश ना हो, भगवान सबको देख रहे हैं। अगर आपके हृदय में कोई ऐसी बात हो कि आप किसी से कहना चाहते हैं सहयोग के लिए, तो किसी से मत कहना, भगवान से कहना। और ऐसी अलौकिक व्यवस्था करेंगे तो पूछो मत। तो भगवान के हमने देखा कि हर व्यवस्था उनकी तरफ से ऐसे होती है। तो ये नहीं कि हम ही के, सारे जगत की करते हैं। देखो, पशु पक्षी जो 1 कुंतल मांस खाता है पशु, भगवान उसका भी पेट भरते हैं, चींटी का भी पेट भरते हैं, हाथी का भी पेट भरते हैं। हमें उस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और नाम जब करता रहे, भगवान का आश्रय ले ले, हर दुख का निवारण हो जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वाकई वीडियो देखने के बाद बाबा जी के। अच्छा, ये सवाल मेरे भी दिमाग में आता था कि इतना दुख, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ कुछ लोगों को देखकर आपको फील होता है कि यार इसके साथ तो बहुत गलत हुआ, इसके साथ तो बहुत जुल्म हुआ, ऊपर वाले ने तो इसको बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा में डाल दिया, बहुत तकलीफ दे दी, ये तो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा। लेकिन जगह जगह लिखा है कि ऊपर वाला आपको आपकी बर्दाश्त से बढ़कर तकलीफ नहीं देता। हार और जीत का फंडा भी सेम है कि जब तक आप नहीं हारते, जब तक आप तस्लीम नहीं करते कि आप हार गए, ठीक है, बहुत गहरी बात है। आप भले हार गए, लेकिन आपने तस्लीम नहीं करना है कि आप हार गए। इससे प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर फेल के हवाले से, एग्जाम में फेल होने के हवाले से एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, तो उसमें बाबा जी ने यही बात बताई थी कि हार जब तक नहीं होगी आपकी, आप फेल जब तक नहीं होगी, जब तक आप अपने आप को नाकाम ना समझो, जब तक आप अपने आप को तस्लीम ना करो कि आपने हार मान ली। इसी तरीके से किडनी फेलियर के अगर आप मरीज हो, तो किसी भी डिजीज़ में आप मुब्तला हो, किसी भी बीमारी में से आप जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, तो आपने कभी भी ये चीज़ नहीं माननी है कि आप कमज़ोर पड़ गए हो और वो बीमारी आपके ऊपर हावी हो गई और वाकई आप मरीज हो। बहुत गहरी बात है अगर हम इसे समझें तो। बता रहे हैं कि मुझे स्वेलिंग हो जाती है, मुझे वर्म हो जाता है, मैं सूजन हो जाती है, मेरी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा निढाल भी होती है, लेकिन मैं तब भी अपने आप को खड़ा करता हूँ, मैं तब भी अपने आप को रूटीन के मुताबिक चलाता हूँ। 10 से 15 मिनट रुकिए ना, डायलिसिस होता है तो 10 से 15 मिनट में अपने आप को बोलता हूँ छोड़ो, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना अपना रूटीन के मुताबिक अपना काम करने लग जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब तक आप नहीं तस्लीम करते कि आप
मरीज हो, आपको बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, या आप बहुत कमज़ोर हो गए, आप बहुत ज़्यादा टूट गए, तब तक आप नहीं टूटते, तब तक आप बीमार नहीं होते, तब तक आप मरीज नहीं होते, तब तक वो मरीज अपनी जगह हो, लेकिन तब तक वो बीमारी आप पर हावी नहीं होती। और जहाँ आपने इस बात को स्वीकार कर लिया, जहाँ आपने घुटने टेक दिए, जहाँ आपने हार मान ली, तो फिर उस वक्त समझे वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है। वो कोई डर हो, खौफ हो, कोई बीमारी हो, कोई भी वो आपकी नाकामी हो, वो आपको दबोच लेती है। और फिर उससे बचने का आपके पास कोई चारा नहीं होता। दूसरी बहुत बेहतरीन बात उन्होंने ये की, जो सुई वाली उन्होंने बात की, कि जब आपको एक इंजेक्शन लगता है और आप सुन होते हो और आपके सामने आपको काटा जा रहा होता है, लेकिन आपको रत्ती बराबर दर्द या तकलीफ नहीं होती, तो एक इंजेक्शन जब इतना कमाल दिखा सकता है, एक मेडिसिन जब इतना कमाल दिखा सकती है, तो ऊपर वाले के नाम जपने या ऊपर वाले को याद करने में, उस पर तवक्कल करो, उस पर भरोसा करने में के बाद आपको पीड़ा हो ही नहीं सकती। वो जो आपकी पीड़ा है, वो जो आपकी तकलीफ है, वो आनंद में तब्दील हो जाएगी, वो आपको सुरूर देने लग जाएगी, वो आपको मज़ा देने लग जाएगी, वो आपको अ, बहुत ज़्यादा हशाश बशाश रखने लग जाएगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आप बीमार हो, आपको फील ही नहीं होगा कि आप किसी दुख या तकलीफ में हो। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल और तरीके हैं, और एक कामयाब इंसान वही है जो उन असूलों और तरीकों को समझे और उस पर अमल करे। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं आजकल, सीखते क्या सुनते हैं। मीडिया का दौर है आजकल, सोशल मीडिया पे हर चीज़ आपको दिखाई देती है, आपको मोटिवेट करने वाली वीडियोस भी दिखती हैं, आपको आपके सवालात के जवाबात भी मिलते हैं, आपको सही रास्ता दिखाने वाली, सही दिशा दिखाने वाले भी लोग मिलते हैं, स्कॉलर्स मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हम सब सुनते हैं और सिर्फ सुनने की हद तक रखते हैं, उसके बाद हम उस पर अमल नहीं करते। और जब हम अमल नहीं करते तो फिर हमें उन चीज़ों का, उन वो जितना भी कंटेंट है, वो जितना भी मटेरियल है, जिसे हमने सुन तो लिया, देख तो लिया, पढ़ तो लिया, लेकिन हमने उस पर जब अमल नहीं किया तो वो ज़ीरो है, वो बेकार है, उसका कोई मकसद नहीं है। उसका जान लेना काफ़ी नहीं है जब तक आप उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करो। एक अच्छी बात जब आपने सीखी है तो आप उस पर अमल करो, कोशिश करो कि मैं उस पर अमल करूँ। झूठ बोलना एक बुरी बात है, हम सबको पता है, लेकिन कितने लोग हैं जो सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते? कोई एक भी नहीं है ऐसा। हम दिन भर में कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन सब बोलते हैं, लेकिन पता सबको। तो हम अमल नहीं करते, हमारा अमल बहुत कम है। तो ये चीज़ है, अगर हम इन चीज़ों को सीखने के बाद, सुनने के बाद हम इस पर अमल भी करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत ही मोटिवेट करने वाली वीडियो थी। और इन एग्जाम्पल्स को लेकर, ऐसे लोगों की एग्जाम्पल्स को लेकर भी हम बहुत मोटिवेट हो सकते हैं कि हमारी तकलीफ, हमारी पीड़ा तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो ये किस हाल से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद भी खुश हैं। और बहुत बड़ी चीज़ है कि मौत एक बार आनी है, तो हम बार बार क्यों मरे, हम रोजाना क्यों मरे, हम दिन दिन क्यों मरे, अपने आप को डेली तकलीफ क्यों दें। बहुत 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 बढ़िया वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।